मैं थोड़ी गाड़ी लेके निकली हूँ, तुमने मुझे मारा, मैं तो सिर्फ 4 कपड़े, अपना बेटा और एक कुरान लेके निकली। भाई मारता भी रहा है? भाई ने मारा मुझे, कहता हिस्से का मैं तुझे हिसाब देता हूँ। और फिर उसने मेरे बाल पकड़े, मुझे पूरे कमरे में घसीटा है और मेरे मुंह पे 35 थप्पड़ मारे हैं। 35 वो हैं जो मैंने गिने हैं, मुक्के और थप्पड़। लेकिन मेरी बहन मुझे बचा रही थी, घर में भाभी थी, भाभी भी मुझे बचा रही थी। मैं भाभी को बुरा नहीं कहती, वो मुझे बचाती रही है, वो खुद जख्मी हो गई। और मैंने देखा, मेरा 7 साल का बेटा था तब, वो ना छोटा वेपर किचन का लेके दरवाजे में खड़ा था और रो रहा था। जब मैंने अपने बेटे को देखा तो मैंने गिनने छोड़ दिए थप्पड़। मैंने कहा या अल्लाह, मैं नहीं गिन रही, तू गिन ले। मैंने सिर्फ इसलिए मार खाई कि मेरे बेटे को ना देखे कि वो वेपर लेके खड़ा, कि ये ना मुझे छोड़ के उसको पकड़ ले। और वो रो रहा था, उससे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे बचाने आया। वो 7 साल का 2 क्लास में था और वो रो रहा था कि मारूं किसको, ये तो मामू है, वही मामू जिसके पास अभी एसी में से सो के वो उठा था। मैंने कहा तुम हिस्से का हिसाब दो, मैं चली जाती हूँ, मैं जॉब कर लूँगी, लाओ मेरे बाप का हिस्सा दो, मैं चली जाती हूँ। फिर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, मारता चला गया, मारता चला गया। वो थका है तो उसने मुझे छोड़ा। मैंने अपना बच्चा उठाया और मैं यहाँ से निकल गई। और मैं गई हूँ, मैं एक टीचर के पास गई हूँ, मेरी दोस्त है, कुलीग, उसका भाई वकील था, एडवोकेट है। तो मैंने उन्हें कहा कि इसने मुझे ऐसे मारा, मेरे यहाँ कट लगा था, 3.5 महीने बाद ठीक हुआ। ये चीज़ मार रहा था, क्योंकि उसे पता है कि मुक्का इधर से ज़्यादा ज़ोर से लगता है। वो मुझे, उसने भी ट्रेनिंग, हमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग थी, तो वो मुझे यही चीज़ मारता रहा। वो मेरी आंख पे 3.5-4 महीने रहा ज़ख्म। तो मैं जब वकील के पास गई, उन्होंने कहा बेटे डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई सज़ा नहीं है, मैं 48 घंटे रोक लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर पे 72 घंटे रोक सकता हूँ। वो वापस आके आपको फिर मारेगा, आपको कौन बचाएगा।